नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में रोजगार मेले का वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा, सरकार राज्य के लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले मामले में कांग्रेस के कई नेताओं के परिसरों पर छापेमारी की। मध्य प्रदेश में आज से खजुराहो नृत्य उत्सव शुरू। 2023 के बाफ्टा पुरस्कारों की घोषणा। ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और केट ब्लैंचिट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। और महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज दक्षिण अफ्रीका में भारत का सामना आयरलैंड से। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने राज्य और राष्ट्र के निर्माण के लिए पूरी तरह योगदान देने के लिए युवाओं का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश कर रही है। साथियों, हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये चीज हमें बदलनी है। इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के युवाओं और ये हमारी युवा पीढ़ी अपने गांवों की तरफ लौटे। इसके लिए पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति नई शताब्दी के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि आपकी सेवाओं के जरिए इस मिशन को आगे ले जाने और अधिक मजबूत करने के लिए आप काम करने की दिशा में अग्रसर रहेंगे। अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। आप में से तो अधिकतर साथी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने वाले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर युवा को उनकी योग्यता के अनुसार नए अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला सरकार की एक पहल है। इसके माध्यम से केंद्र के स्तर पर 10 लाख नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड की भाजपा सरकार, हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। पिछले कुछ ही महीनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। देश भर में जहां भी भाजपा सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां भी बड़े स्तर पर इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई को अपेक्षित सीमा में नियंत्रण में रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। जयपुर में बजट के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक देश की अर्थव्यवस्था पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता के अनुसार निर्णय ले रहा है। इकोनॉमी में हर वर्ग के लिए इस बजट में हमने कुछ न कुछ किया है। पुअर के लिए आवास योजना के तहत, और उसमें 66% इंक्रीज है। 79,000 करोड़ है अलॉटमेंट, बोथ रूरल एंड अर्बन। मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल होम्स 45,000 तक उनका एक होम खरीदने में भी इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। फिक्स डिपॉजिट, और यही मिडिल क्लास का सीनियर सिटीजन का डिपॉजिट, उसमें कमाई कम हो जाता है क्योंकि इंटरेस्ट अर्निंग कम्स डाउन। पिछले 3-4 साल से इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहने की वजह से उनका फिक्स डिपॉजिट से कमाई बहुत ही घट गए थे। अभी जब इंटरेस्ट रेट गोज अप, मिडिल क्लास का डिपॉजिट छोटा कम, उसका अभी इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। बैठक में वित्त मंत्री ने उद्योग जगत से जुड़े संगठनों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से जुड़े संगठनों, स्टार्टअप और बैंकों के प्रतिनिधियों सहित
सभी पक्षों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने दालों और तिलहनों की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। दलहन का कल्टीवेशन के लिए बहुत इंसेंटिव्स किसान के लिए दे रहे हैं, जिससे आज नहीं कल परसों अगले साल अगले क्रॉप में दलहन प्रोडक्शन भारत में उत्पादन ज्यादा हो। इस बीच में शॉर्ट टर्म मेजर के नाते जहां से भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मसूर हो, मूंग हो, जो भी दलहन, उसका ड्यूटी सब घटा करके वी ब्रॉट इट डाउन टू सिंगल डिजिट्स और कंप्लीटली रिमूव्ड, जिससे इंपोर्ट सुविधाजनक हो, जल्दी हो और सस्ते में दलहन भारत में मिले। वित्त मंत्री की ओर से आज की बजट पूर्व चर्चा उस विशेष आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा है जो मुंबई में 4 फरवरी को शुरू हुआ था। उन्होंने हैदराबाद, भुवनेश्वर और अन्य शहरों में भी विभिन्न पक्षों के साथ बजट के बाद चर्चाएं की हैं। इसका उद्देश्य उद्योग जगत और अन्य संबंधित लोगों से बजट के प्रावधानों और उनको लागू करने के संबंध में प्रतिक्रिया लेना है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि विश्व ने यह माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने स्वर्णिम युग में है। जम्मू के हरिनिवास में कल बिग इम्पैक्ट अवार्ड्स 2023 के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विश्व में सबसे तीव्र गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के रूप में भारत स्टार्टअप के इकोसिस्टम के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में 2014 में जहां 250 स्टार्टअप थे, वहीं अब बढ़कर 90,000 से अधिक हो गए हैं। बेंगलुरु में 23 से 25 फरवरी तक भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने आज घरेलू मोर्चे पर साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया है। विभिन्न वित्तीय नियामकों, बैंकों और गैर वित्तीय संस्थानों तथा कर्नाटक सरकार के 200 से अधिक अधिकारी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक रोहित जैन ने कहा कि वैश्विक जोखिम संबंधी रिपोर्ट में साइबर अपराध को सभी तरह की धोखाधड़ी के अंतर्गत 8वें सबसे बड़े वित्तीय खतरे के रूप में रखा गया है। डिजिटल भुगतान की व्यापकता बढ़ाने के साथ ही साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन देन में शामिल लोगों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। संघीय बैंक ने हैकिंग से बचने के सिलसिले में किए जाने वाले उपायों के संबंध में बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए के कथित कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में कई कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष, राज्य के विभिन्न निगमों के अध्यक्षों, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और अन्य लोगों के परिसरों में आज सुबह तलाशी अभियान चलाया। ये छापे ऐसे समय में मारे गए हैं जब छत्तीसगढ़ में 24 फरवरी से कांग्रेस का 85वां सम्मेलन होने वाला है। इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कहा है कि जांच एजेंसी के कार्यालय के सामने पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सूची में पूर्व सांसद और 1984 के दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर का नाम शामिल किए जाने पर कांग्रेस की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जिस नेता ने सिख विरोधी दंगों के दौरान अधिकतम घृणा फैलाई, उसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का चुना हुआ सदस्य बनाया गया है। जगदीश टाइटलर का नाम अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के 61 चुने हुए और अन्य सदस्यों की सूची में शामिल है, जिसे पार्टी ने जारी किया है। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। दोनों राज्यों की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। मेघालय में भाजपा सांसद और फिल्म कलाकार रवि किशन, सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा और वरिष्ठ नेता बीएल संतोष आज विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर रहे हैं। एनपीपी की ओर से मुख्यमंत्री कोनार्ड के संगमा और अन्य नेता जनसभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई भी आज प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल राज्य में जनसभाएं करेंगे। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल संगमा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चार्ल्स पिंगरोप भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं। मेघालय में मोरांग निर्वाचन क्षेत्र में इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है। ये क्षेत्र स्वतंत्रता सेनानी तिरोत सिंह के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
वर्तमान में मैरांग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा अध्यक्ष और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी के प्रमुख मेटबा लिंगडो कर रहे हैं। वे वर्ष 2008 से ही क्षेत्र के विधायक हैं। भाजपा ने इस बार मुकाबले में मार्क रिंडले साउकीमाई और कांग्रेस ने बी रिंथियांग को उतारा है। एनपीपी और तृणमूल कांग्रेस ने इस सीट से प्रत्याशी खड़े नहीं किए हैं। अंग्रेजों के खिलाफ खासी समुदाय के आंदोलन के केंद्र के रूप में चर्चित रहे मैरांग में बेरोजगारी, पिछड़ापन और बुनियादी ढांचा का अभाव प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, शिलांग। मध्य प्रदेश में आज से खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल शाम 7 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। इस महोत्सव का समापन 26 फरवरी को होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह में मध्य प्रदेश रूपांकर कला पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। संस्कृति विभाग के तहत उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के साथ पर्यटन विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वर्ल्ड डांस अलायंस एवं छतरपुर जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। खजुराहो में 23 फरवरी से 25 फरवरी के बीच होने वाली G20 में भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक भी हो रही है। इस दौरान भारत सहित विश्व के अन्य देशों की कला प्रदर्शनी, आर्ट मार्ट, कलाकार और कलाविदों का संवाद और परंपरा और हुनर का संगम मेले के साथ साथ टेराकोटा और सिरेमिक पर राष्ट्रीय प्रदर्शनी जैसे प्रमुख आकर्षण होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के 37वें स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है। 1987 में आज ही के दिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा मिला था। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि अरुणाचल प्रदेश गतिशीलता और देशभक्ति का पर्याय है। मिजोरम के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मेहनती लोगों और उत्कृष्ट मिजो संस्कृति के लिए जाना जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि अरुणाचल और मिजोरम की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं ने भारत की अतुल्य विविधता में बहुत वृद्धि की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित समारोह में 76वें ब्रिटिश अकादमिक फिल्म पुरस्कार बाफ्टा पुरस्कार की घोषणा की गई है। एरिक मारिया रेमार्के द्वारा लिखे जर्मन युद्ध विरोधी नाटक ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने बेस्ट फिल्म और निर्देशक सहित सबसे अधिक 7 अवार्ड जीते। बंशीज ऑफ इनिशरिन और एल्विस दोनों फिल्मों ने 4 बाफ्टा पुरस्कार जीते। ऑस्टिन बटलर ने एल्विस के अपने चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता का पुरस्कार जीता और केट ब्लैंचेट ने अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। महिला T20 विश्व कप 2023 के ग्रुप 2 के अंतिम मुकाबले में आज भारतीय टीम आयरलैंड के साथ खेलेगी। ये मुकाबला सेंट जॉर्ज पार्क में आज शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेष 2 टेस्ट मैचों और 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। मामूली बदलाव को छोड़कर टेस्ट टीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। केएल राहुल को टेस्ट टीम के उपकप्तान के पद से हटा दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2 अंतिम टेस्ट मैचों के लिए किसी को भी उपकप्तान नहीं बनाया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे तनाव मुक्त परीक्षा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसमें स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव विपिन कुमार श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर फोन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में रोजगार मेले का वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा, सरकार राज्य के लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले मामले में कांग्रेस के कई नेताओं के परिसरों पर छापेमारी की। मध्य प्रदेश में आज से खजुराहो नृत्य उत्सव शुरू। 2023 के बाफ्टा पुरस्कारों की घोषणा। ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और केट ब्लैंचेट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।